ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस परिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। इसका मतलब हुआ कि भगवान हम लोगों मुझको माया से बचाने के लिए हमारे ऊपर दया करें, और इसीलिए मैं इस माया से बचने के लिए ही भगवान के शरण में आया हूँ। इस संसार में लोग तरह तरह की देवताओं की पूजा करते हैं, जो है मनोकामना सिद्धि के लिए। जो है कोई जो है सूर्य की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा की पूजा करते हैं, कोई काली की पूजा करते हैं, कोई गंगा की पूजा करते हैं। इस तरह से जो है तरह तरह के देवताओं को पूजा करके उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं। जो है मनोकामना में क्या मांगते हैं कि संसार की माइक वस्तु ही मांगते हैं, और उनको मनोकामना पूर्ण, देवताओं को मनोकामना पूर्ण करने का अधिकार जो है भगवान के द्वारा दिया गया है। जो है उसी अधिकार के तहत देवता लोग अपने को पूजने वाले की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गीता के 4 अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। हे अर्जुन, जो मनोकामना लेकर देवताओं की पूजा करते हैं, इस मर्तलोक में उनकी मनोकामना जो है शीघ्र ही देवता लोग पूर्ण करते हैं। जो है और लेकिन देवताओं को मोक्ष देने का पावर नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का यज्ञ तप व्रत दान कर ले, जो है कितना हूँ पूजा पाठ कर ले, जो है कितना हूँ कंठी मतला जला ले, जो है कितना हूँ कई घंटा तक पूजा करते रहे, जो है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेजया। 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं गीता के कि ना हम वेदई, न मैं वेदों से नहीं मिल सकता हूँ, ना हम वेदई न तपसा, मैं तप से भी नहीं मिल सकता हूँ, न दाने न दान से भी नहीं मिल सकता हूँ, कितनों कोई दान लुटा दे, जो है न चेज्या, मैं यज्ञ से भी नहीं मिल सकता हूँ, जो है कितनों किसी भी प्रकार का जप तप व्रत जो भी कर ले उससे मैं नहीं मिल सकता हूँ अर्जुन। और इन देवताओं की पूजा करने वाले अर्जुन जो इन पुण्य अर्जित करते हैं इस धरती पर, जो है कि ये पुण्य काम है, ये पाप काम है, पुण्य का काम में ही रात दिन लगे रहते हैं, वे पुण्य के फलस्वरूप जो है स्वर्ग में जाते हैं। जो है स्वर्ग में अपने पुण्य के फल को भोगते हैं। जैसे ही उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य छीन होने पर वैसे ही 84 लाख जोनियों में फेंक दिए जाते हैं। कुत्ता, बिलाय, गधा, शुकर आदि के जोनियों में चले जाते हैं। कीड़ा फतिंगा ऐसे जोनियों में चले जाते हैं। अर्जुन, यहाँ पर गीता में भगवान कह रहे हैं कि पुण्य और पाप का एक ही फल होता है। पुण्य करने वाला भी नरक में जाता है और पाप करने वाला भी नरक में जाता है। पाप करने वाला तो डायरेक्ट नरक में चला जाता है, लेकिन पुण्य करने वाला भाया स्वर्ग जो है नरक में जाता है। लेकिन पाप और पुण्य दोनों की गति एक सी है, जो है दोनों की गति एक सी है, जो है इसीलिए जो है देवताओं की पूजा करने वाले क्यों जो है नरक में जाते हैं, जो है क्यों नरक में जाते हैं,
इस पर एक वेद में आख्यान आया है जो है, यह आख्यान वेद तब भगवान की ही वाणी है, भगवान के श्वास से ही निकले हैं। वेद अकाट्य है जो है, वेद ही ऑथेंटिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तीनों उपनिषद में जो है आख्यान आया है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में बहुत युद्ध हुआ जो है, उस युद्ध में जो है देवताओं की विजय प्राप्त हो गई। देवता लोगों में घमंड आ गया, घमंड में चूर होकर देवता लोग इंद्रासन में बैठकर जो है तरह तरह के उत्सव मनाने लगे, जीत की खुशी मनाने लगे। भगवान समझ गए कि वो इधर देवताओं में घमंड हो गया है, अपने बल का घमंड हो गया है, जबकि उनमें कोई बल नहीं है। उनमें जो भी बल है उस बल को तो मैंने दिया है जो है। तो देवता भगवान यक्ष के रूप में जो है इंद्रासन के बगल में आके खड़ा हो गए। इतना चकाचौंध प्रकाश करने लगा कि इंद्र जो घबरा गए, कहे कि अरे किसकी हिम्मत है जो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया जो है। और इंद्र बोले कि भाई पता लगाना चाहिए। तो अग्नि देवता बोले, सबसे शक्तिशाली देवता अग्नि बोले जो है कि मैं जाता हूँ, पता करता हूँ कि कौन ऐसा हिम्मत करता है जो हम लोगों के बगल में आकर प्रकाश रूप में खड़ा हो गया जो है। अग्नि देवता गए भगवान यक्ष के पास जो है, यक्ष से पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तो यक्ष पूछते हैं कि भाई आप कौन हो। अग्निदेव बोलते हैं कि मैं अग्निदेव हूँ। तो भगवान कहते हैं कि आप अग्निदेव हैं, आप में क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है जो है। अपना उपहास समझ के अग्निदेव कहते हैं कि तुम नहीं समझते हो कि मेरे में क्या ताकत और सामर्थ्य है। मैं सारे ब्रह्मांड को जला के राख कर सकता हूँ जो है। भगवान यक्ष बोले कि ओ इतनी बड़ी ताकत है तो हमको ये तिनका भगवान रख दिए जो है अग्निदेव के सामने, और कहे कि इस तिनका को जला कर दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप इतना बहुत शक्तिशाली हैं कि आप सूर्य ब्रह्मांड को जला सकते हैं। और इसके बाद जो है अग्निदेव कहे क्या मेरा मजाक कर रहा है। अग्निदेव के सामने कहे कि नहीं मजाक नहीं, हमको एक तिनके जला दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप इतने शक्तिशाली हैं। अग्निदेव पूरी ताकत से वो तिनका को जलाने पर लग गए जो है, पूरी ताकत लगा दिए, लेकिन तिनका नहीं जला। अग्निदेव वहाँ से चल दिए और इंद्रासन में आकर बोले देवताओं के मध्य में कि मैं पता नहीं लगा पाया कि वो कौन है। इसके बाद जो है वायु देवता कहे कि मैं जा रहा हूँ जो है, मैं पता लगाता हूँ कि वो कौन है जो है, किसकी हिमाकत है जो हम लोगों के सामने इतना प्रकाश रूप में आकर खड़ा हो गया जो है। वायु देवता वहाँ गए जो है, कहे कि भाई आप कौन हैं। तो यक्ष पूछे कि भाई आप कौन हैं। तो मैं वायु देवता हूँ, आप क्या करते हैं। तो वायु देवता बोले कि मैं क्या करता हूँ यह जानना चाहता है जो है, तो जान लो कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ, मुझमें इतनी ताकत है। ओ आप पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकते हैं। तो हाँ मैं पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। तो भगवान उसी तिनका को रख दिए, कहे कि भाई इस तिनका को उड़ा दीजिए, मैं जान जाऊँगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं जो है। अब वायु देवता बोले कि क्या मेरा मजाक कर रहा है, तिनका को रख रहा है। तो हाँ तिनके को उड़ा दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। और वायु देवता उस तिनका को उड़ाने लगे, पूरी ताकत लगा दिए। जो ब्रह्मांड को उड़ाने की बात कर रहे थे उनसे एक तिनका भी नहीं उड़ा दिया है। इस तरह से वो भी लज्जित हो, वो भी आ गए, कहे कि मैं भी पता नहीं कर सका वो कौन है। इसके बाद इंद्र देवता कहे कि अब तो सबसे शक्तिशाली देवता लोग जाके पता किया, इनसे पता नहीं लगा, मैं खुद ही जाता हूँ पता करने जो है। तो तब जो है इंद्र आए, तब तक से यक्ष जो है अंतर्ध्यान हो गए और यक्ष के स्थान पर उमा देवी प्रकट हो गई। उमा देवी से इंद्र भगवान क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पहले जो एक यक्ष थे जो है, यक्ष के रूप में वो कौन थे जो है। तो उमा देवी प्रकट कर रही हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर थे जो है। इंद्र आप लोगों में बहुत काफ़ी घमंड हो गया था कि हम लोग अपने ताकत के बल से जो है राक्षसों को पराजित किए। इसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान जो है यहाँ यक्ष के रूप में प्रकट हो गए जो है। इंद्र बहुत ही अपने आप पर क्षोभ व्यक्त किए और क्षोभ व्यक्त करने के बाद बहुत ही मन में विषाद भर गया इंद्र के जो है। इसके बाद जो है
तो गलती जीवों से और लोगों से यही होती है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है जो है, वह ईश्वर की सत्ता है जो है, दूसरे की सत्ता नहीं है जो है। उन्हीं से सत्ता पाकर ही सारे देवी देवता, सारे जीव जंतु जो है जीवित हैं जो है, और उन्हीं की सत्ता से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं जो है। ये सूर्य जो है अग्नि के ईंधन के रूप में जल रहे हैं। तस्मात् अग्नि समिधो जस्य सूर्य, यह अग्नि भी भगवान ही प्रकट किए हैं अग्नि को, अग्नि भी भगवान से ही उत्पन्न है जो है। और उन्हीं भगवान के डर से वेद कह रहे हैं कि भयाद अस अग्नि तपति भयाद तपति सूर्य, भयाद इंद्रस्य वायुस्य मृत्यु धावती पंचमा। इस ब्रह्मांड में भयाद अस्य अग्नि तपति, उनके भय से ही अग्नि जलती है। भयाद अस्य अग्नि तपति भयाद तपति सूर्य, और उन्हीं के जल से डर से सूर्य भी तप रहे हैं आकाश में जो है। भयाद इंद्रस्य, भय से उन्हीं के भय से इंद्र वर्षा करते हैं। भयाद इंद्रस्य वायुस्य, वायु भी उन्हीं के डर से थरथर बहती है जो है। मृत्यु धावती पंचमा, जमराज भी उन्हीं के डर से जो है दौड़ दौड़ कर अपना काम मृत्यु देने का काम करते रहते हैं जो है। इसीलिए यहाँ पर इस संसार में जो है किसी की सत्ता नहीं है, सत्ता एक ही है जो है, वो केवल भगवान की सत्ता है जो है। हम लोग अलग अलग रूपों में सत्ता देखते हैं। अब हमारे पास कोई आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे सोहन आया हमारे पास जो है, तो हम सोचते हैं कि सोहन के अंदर जो सत्ता है वो सोहन की सत्ता है जो है। किसी भी व्यक्ति में उसको अपनी सत्ता देखकर हम लोग देखते हैं जो है। और विश्व में, संसार में जो है देखते हैं कि संसार की अलग सत्ता है जो है। गलती हम लोगों से यही होती है। किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तब हम लोग मानते हैं कि उनकी अपनी सत्ता है जो है, यही पर हम लोगों से पाप होते रहते हैं जो है। कि भगवान की सत्ता के अलावे हम लोग दूसरे की सत्ता मान लेते हैं, देवी देवताओं की सत्ता मान लेते हैं। फलतः जो है यह पाप होता है जो है। और कठोपनिषद में जो है जमराज कह रहे हैं कि मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नाना अस्ति किंचना, मृत्यु सो मृत्युम गच्छति जह नाना एव पश्यति। इस संसार में यही सोचना चाहिए कि यहाँ मात्र एक ही सत्ता है, किसी दूसरे की सत्ता नहीं है जो है। जो तरह तरह की सत्ता देखते हैं, देवताओं में अलग सत्ता देते हैं, मनुष्यों में अलग सत्ता देखते हैं, पशु पक्षियों में अलग अलग सत्ता देखते हैं, वे जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हीं को मैं मारता हूँ। नचिकेता से जमराज कहते हैं जो है कठोपनिषद में जो है। जो अलग देवताओं में अलग सत्ता अनुभव करने वाले को ही वो मारते हैं जो है, और वहीं देवताओं की पूजा करके स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में के बाद जो है सीधे छीने पुण्य मर्तलोकम विसंति, पुण्य समाप्त होने के बाद में 84 लाख योनि में चले जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को लास्ट में निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि अर्जुन अब तुम पूरा गीता का ज्ञान सुन लिया, और मैं लास्ट निचोड़ बता रहा हूँ अर्जुन, लास्ट निचोड़ बता रहा हूँ, इसको तुम ध्यान से सुनना अर्जुन। सर्व धर्मान परित्यज, जितने भी प्रकार के दुनिया में धर्म है, कर्म है, पूजा है, पाठ है, तप है, दान है, व्रत है, जितने भी यज्ञ है, जो कुछ भी पूजा पाठ संसार में आचार है, व्यवहार है, ये सब को अर्जुन तुम छोड़ दो, सबको अर्जुन तुम छोड़ दो, और माम एकम शरणम व्रज, तुम केवल मेरी ही एक सत्ता के शरण में आ जाओ। मेरी ही सत्ता दुनिया में है और कुछ नहीं है। भगवान गीता में के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, इस संसार में मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं है। माने कि मतः परतरम, मुझसे बढ़कर कोई सत्ता है ही नहीं है, और सत्ता एक ही है, वो मेरी सत्ता है। मई सर्व
मिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, मुझ में ही सारी चीज़ें जो है गुंथित है, जो है जैसे सूत में जो है मणियाँ पिरोई रहती हैं, उसी तरह से सारे ब्रह्मांड जो है मेरे में निहित हैं जो है। और इसी का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण जो है 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाकर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन देखो मेरा विराट रूप, मैं ही सब कुछ है, मेरे नाम मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर मेरे अलावे कोई चीज़ है ही नहीं है अर्जुन, मेरे अलावे कोई यहाँ आदमी भगवान के इस उपदेश को न मान के जो है तरह तरह के देवताओं को देखते हैं, सोचते हैं कि उनमें अपना पावर है, लेकिन उनमें अपना पावर नहीं है। इसीलिए अनेक को सत्ता दे करके संसार को सत्ता समझ के जो है अनेक जीवों में उनकी सत्ता अलग अलग समझने के चलते हों मनुष्य जो है नरकगामी होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले भी नरक में जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले नरक में जाते हैं। 4 प्रकार की पूजा होती है, देवताओं को पूजा करते हैं, पितरों को पूजा करते हैं, भूतों को पूजा करते हैं और पूजा करते हैं किसकी कि मेरी पूजा करते हैं। तो जो जिसकी पूजा करता है, देवताओं की पूजा करने वाले नरक में जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले नरक में जाते हैं, भूतों को पूजा करने वाले नरक में जाते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करता है अर्जुन, उसको ही मोक्ष होता है, वही मेरे लोक में डायरेक्ट आता है और उसको यमराज नहीं मारते हैं, उसको यमराज दूरे से प्रणाम करके चल देते हैं जो है। उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं जो है, और भगवान के पार्षद ही अपने दिव्य रथ पर बैठाकर उस आदमी को भगवान के लोक में ले जाते हैं। बस आज का इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।